Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a very important topic of Indian Penal Code that is dealing with the chapter of punishment, in which we will discuss the sentence in default of payment of fine, as well as we will discuss the various questions asked by the examiner on this topic and the probable question which may be asked by the examiner on this particular topic. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जो चैप्टर पनिशमेंट में इंडियन पिनल कोड में बताया हुआ है, उस पर पूछे गए क्वेश्चन और उस पर ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, ये हम सब आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो सेक्शन 60 टू सेक्शन 70 हम डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन. So section 60 deals with sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. So in every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the court which sentence such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple. So whenever the court used to impose imprisonment on any offender, then it will be the discretion of court. The court can pass a rigorous imprisonment. The order of rigorous imprisonment, it means the entire imprisonment will be rigorous and the entire imprisonment will be a simple, or the court may pass the order regarding the imprisonment that one part of the imprisonment will be rigorous and one part of the imprisonment will be a simple. तो सेक्शन 60 ये बोलता है कि जब कभी भी कोर्ट को पावर है imprisonment पास करने के, तो कोर्ट उस इम्प्रिजनमेंट को पूरा रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज कर सकता है या पूरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज कर सकता है, या कुछ पार्ट रिगरस और कुछ पार्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज कर सकता है सेक्शन 60 में. सेक्शन 61 और सेक्शन 62 रिपील हो चुके हैं. हम डायरेक्टली मूव करते हैं सेक्शन 63 की तरफ. अमाउंट ऑफ फाइन. So where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. So if there is no amount of fine is mentioned in any punishment, अगर punishment हम देखें कि इंडियन पिनल कोड में बहुत से ऑफेंसेस में punishment बताई हुई है कि imprisonment which may extend to so and so and shall also be liable to fine, but there is no amount of fine is given. So under such a circumstances, the court is having a power to pass and to impose a fine which is unlimited. तो अनलिमिटेड फाइन इंपोज करने की पावर है कोर्ट को, बट इट शैल नॉट बी एक्सेसिव. लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, इन प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस होना चाहिए. तो जब कभी भी अमाउंट ऑफ फाइन अगर ऑफेंस में कितना इंपोज करने का है वो मेंशन किया हुआ नहीं है, तो कोर्ट अनलिमिटेड फाइन इंपोज कर सकता है. लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अमाउंट ऑफ फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वो ऑफेंस के प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए. सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. अगर किसी पे फाइन इंपोज किया कोर्ट ने, अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो उसके बदले में सेंटेंस कितनी होगी, ये सेक्शन 64 में मेंशन किया हुआ है. सो इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट. तो अगर कोई ऑफेंस में अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों के लिए, एंड इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, और उसमें अगर सेंटेंस के साथ अगर फाइन का भी इंपोज किया है अगर कोर्ट ने, वेदर विथ और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, वो इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन रहने दो या विदाउट इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन रहने दो, दोनों सिचुएशन में क्या होगा. एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ और फाइन विथ फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन. या अगर कोई ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें सिर्फ फाइन है और कोर्ट ने उसको फाइन इंपोज किया है, उस सिचुएशन में भी
it shall be competent to the court which sentence such offender to direct by the sentence that in default of payment of fine, offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence. So उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब फाइन इंपोज किया है, अगर वो फाइन पे नहीं करता है, तो इट शॉल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन द ऑफेंडर शॉल सफर imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence. तो जो सेंटेंस इंपोज की गई है उस पे, उसके साथ अगर जो फाइन है, तो उस सिचुएशन में अगर वो फाइन पे नहीं करता है, तो उस फाइन पे करने के डिफॉल्ट में इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट. अब सेक्शन 65 ये बोलता है कि लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इंप्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल. तो अब यहां पर लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट लिमिट बताई हुई है कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में इंप्रिजनमेंट की लिमिट क्या हो सकती है, कि अगर किसी को फाइन इंपोज किया कोर्ट ने, अगर वो फाइन पे नहीं करता है, तो उसके डिफॉल्ट में कितनी सजा सुना सकता है कोर्ट, ये सेक्शन 65 में बताया हुआ है लिमिट ऑफ इंप्रिजनमेंट. सो the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offense if the offense be punishable with imprisonment as well as fine. अगर imprisonment के साथ अगर फाइन है, तो वो जो ऑफेंस है कि जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिए वाली, फॉर एग्जांपल ऑफेंस ऑफ थेफ्ट के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट है 3 साल, और 3 साल के पनिशमेंट के साथ साथ अगर कोर्ट ने फाइन भी इंपोज किया है, उस सिचुएशन में अगर वो ऑफेंडर फाइन पे नहीं करता है, तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन उसको कितनी सजा दे सकता है कोर्ट? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट. मतलब 3 साल का 1/4, मतलब उसका चौथा हिस्सा, मतलब कितना हो रहा है? 9 महीने. तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन हाईएस्ट 9 महीने की सजा उसको दे सकता है. हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, उससे कम हो सकती है. सो दैट इज द प्रोविजन. सेक्शन 65 पे पूछा गया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2016 में पूछा गया. सेक्शन 65 पे क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी लिमिटेड टू 1/3 of maximum term of imprisonment fixed for the offense, 1/4 of the maximum term, 1/2 of the maximum term and 1/5 of the maximum term. तो अगर हम देखें यहां पर, तो यहां पर shall not exceed 1/4 of a term of imprisonment बताया हुआ है. तो दैट द करेक्ट आंसर इज बी, 1/4. जब कभी भी सजा जो सुनाएगा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उस ऑफेंस की, उसका 1/4 से ज्यादा सजा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन नहीं हो सकती है. नाउ सेक्शन 66 डिस्क्रिप्शन ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. So, the imprisonment which the court imposed in default of payment of fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence. तो ये वो कोई भी डिस्क्रिप्शन की सेंटेंस हो सकती है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, जिसके लिए उस अक्यूज्ड को सजा हो सकती थी. मतलब कोई भी हो सकती है ना, वो इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जो फॉर एग्जांपल कि अगर अक्यूज्ड को सजा होती है वो ऑफेंस के लिए, जो भी सजा वो ऑफेंस जो किया उसके लिए जो भी सजा होगी, वही सजा इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन भी हो सकती है सेक्शन 66 में. सेक्शन 67 इंप्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली. अगर सिर्फ ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली है, तो उस सिचुएशन में अगर वो फाइन पे नहीं करता है, तो नॉन पेमेंट ऑफ फाइन में सजा कैसी होगी? सो इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ फाइन ओनली, the imprisonment which the court impose in default of payment of fine shall be simple. तो सिंपल imprisonment ही कोर्ट इंपोज कर सकता है. सिर्फ फाइन ही है, अगर किसी ऑफेंस में सजा फाइन है और अगर वो फाइन पे नहीं करता ऑफेंडर, तो वो फाइन पे नहीं करने के वजह से इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो सजा देगा कोर्ट, वो सजा सिंपल रहेगी, वो इंप्रिजनमेंट सिंपल रहेगी. So the term of imprisonment in default of payment of fine shall not exceed for any term not exceeding 2 months when the amount of fine shall not exceed 50 rupees. तो अगर अमाउंट ऑफ फाइन 50 रुपए तक का है, तो उस सिचुएशन में अगर वो फाइन पे नहीं करता है ऑफेंडर, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसको सजा कितनी दे सकता है?
टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की सजा उसको दे सकता है इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। कौन सा फाइन? अगर 50 रुपए से ज्यादा नहीं है, 50 रुपए तक है तो 2 महीने तक की सजा अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो कोर्ट ग्रांट करेगा, 2 महीने तक की, शैल नॉट एक्सटेंड 2 मंथ। एंड फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 4 months व्हेन द अमाउंट शैल नॉट एक्सीड 100 रुपीज, और 100 रुपए तक का अगर फाइन कोर्ट इंपोज करता है और ऑफेंडर वो फाइन पे नहीं करता है तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कोर्ट उसको सजा कितनी देगा? नॉट एक्सीडिंग 4 months, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की सजा कोर्ट उसको सुना सकता है। अब जो क्वेश्चन है सेक्शन 67 पे पूछा गया, महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में जेएमएफसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन ये है कि इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल, रिगरस, सिंपल और रिगरस एज द कोर्ट में ऑर्डर, और पार्टली सिंपल और पार्टली रिगरस। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर स्पेसिफिक बताया वाला है कि अगर किसी ऑफेंस में सिर्फ फाइन की अगर सजा है तो अगर वो फाइन पे नहीं करता है तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन जो इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी वो इम्प्रिजनमेंट सिंपल रहेगी। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, सिंपल। 2015 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी रिगरस, शैल बी सिंपल, मे बी रिगरस, मे बी सिंपल। तो यहां पर वर्ड हमने देखे वाला है शैल बी सिंपल, तो दोनों सिमिलर है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है शैल बी सिंपल और मे बी सिंपल में। तो द करेक्ट आंसर इज शैल बी सिंपल, मतलब सिंपल ही होगी, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन यहां पर नहीं है, शैल बी सिंपल इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 68, imprisonment to terminate on payment of fine. So the imprisonment which is imposed in default of payment of fine shall terminate whenever the fine is either paid or levied by process of law. तो यहां पर क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट ने किसी को सजा सुनाया, काय के लिए? क्योंकि उसने फाइन पे नहीं किया, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन अगर उसको सजा सुनाई जाती है तो उसकी सजा टर्मिनेट होगी as soon as he paid the fine. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने 50 रुपए फाइन लगाया था अक्यूज्ड पे और उसने फाइन पे नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उसको 2 महीने की सजा सुनाया। अब 15 दिन उसको जेल में हो गए और उसके बाद उसने वो 50 रुपए फाइन पे कर दिया, तो जैसा ही वो 50 रुपए फाइन पे करेगा उसकी सजा टर्मिनेट कर दी जाएगी। सो दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 68। नाउ टर्मिनेशन ऑफ इंप्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन, सेक्शन 69। यहां क्या होगा कि इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इंप्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सच अ proportion of the fine be paid or levied, that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. तो सिचुएशन क्या होगी कि कुछ फाइन उसने पे किया तो उस सिचुएशन में उसकी प्रोपोर्शनेट में सजा माफ होगी। सपोज A is sentenced to a fine of 100 rupees and to 4 months imprisonment in default of payment of fine. तो A को सजा सुनाई गई कि 100 रुपए का फाइन है और अगर वो फाइन पे नहीं करता तो 4 महीने की सजा। अब यहां पर क्या होगा? Here if 75 rupees of the fine be paid or levied before the expiration of 1 month of the imprisonment, तो यहां पर क्या हुआ कि 1 महीना इंप्रिजनमेंट होने के पहले अगर वो अक्यूज्ड 75 रुपए अगर फाइन पे कर देता है तो क्या होगा? ए विल बी डिस्चार्ज एज सुन एज द फर्स्ट मंथ इज एक्सपायर्ड। क्या हुआ कि 100 रुपए फाइन था और फाइन अगर पे नहीं किया तो 4 महीने की सजा थी। अब उसने 75 रुपए पे किया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी 3 महीने की सजा माफ हो जाएगी। 1 महीना जैसा कंप्लीट होगा 1 महीने के बाद उसके आगे की सजा टर्मिनेट हो जाएगी। वाई? क्योंकि उसने 75 रुपए फाइन पे किया है। दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 69। सेक्शन 70, फाइन लिवेबल विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इंप्रिजनमेंट, डेथ, नॉट टू डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लायबिलिटी। अब सेक्शन 70 ये कहता है कि सपोज द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लिवेड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर्स आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। जो फाइन है और एनी पार्ट विच रिमेन्स अनपेड, वो फाइन अगर अनपेड होता है, मे बी लिवेड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वो वसूल किया जा सकता है कब तक? विद इन 6 ईयर आफ्टर द पासिंग ऑफ सेंटेंस।
जो सेंटेंस पास किया उसके 6 साल के अंदर। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 ईयर देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, अगर 6 साल से ज्यादा अगर सजा है उस पर्टिकुलर ऑफेंडर को सुनाई गई है तो वो सजा खत्म होने के पहले कभी भी वो फाइन को वसूला जा सकता है। एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लायबल फॉर हिज डेट्स। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो फाइन इंपोज किया जाता है वो अक्यूज्ड पे, और फाइन अगर पे किए बिना अगर वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्चार्ज नहीं होगी, उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके भी उसका फाइन वसूला जा सकता है सेक्शन 70 के हिसाब से। सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन रिगार्डिंग imprisonment in default of payment of fine. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.